Hi guys and welcome to Divina Decodes. आप लोगों को पता है इसका जो टाइटल है समथिंग लाइक 101 ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब इट इज़ ऑल अबाउट माई ओन एक्सपीरियंसेस, जो मैंने जुगाड़ किया है और जो मैंने मेरे जर्नी के थ्रू सीखा है। बिकॉज इन माई जर्नी ऑफ 2 kids आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस, वन with no breast milk production and one with good satisfactory amount of milk production. तो मैं एक्चुअली दोनों साइड की बात कर सकती हूँ और दोनों तरीके के बेबीज़ की बात कर सकती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो सजेशंस है वो सुन के मैंने ये नॉन वायर्ड लाइक ऑटोमेटिक ब्रेस्ट पम्प खरीदा। ये है जॉनी बेयर का, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया क्योंकि मैं जब आइकिया गई थी और मैंने कहा कि जब आप लंबे टाइम घर से बाहर रहो, सो व्हाट डू यू डू अबाउट द ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट पंप मैं यूज़ कर रही हूँ इसके साथ एक पाइप है और जिसमें कलेक्शन बॉटल है और उसके सामने वो नॉब है, वो अभी मैं दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि उसमें ऑलरेडी मिल्क कलेक्ट करके रखा हुआ है। सो दिस वन इज़ नॉट अ पोर्टेबल वन और उसको पकड़ के बैठना पड़ता है, विच इज़ वेरी वेरी टीडियस, बट आई स्टिल फील दिस डज़ अ बेटर जॉब। इससे तो मुझे लगा बहुत टाइम लगा और मैं खोल के देखी, एक बार ऐसा हुआ कि सारा मिल्क मेरे बॉडी में था। सेकेंड टाइम मैंने देखा कि बहुत देर तक बैठी हुई थी और बहुत मशक्क़त के बाद देयर वाज नो मिल्क एट ऑल। और अगर ये लगा के लोग बोलते कि घूम सकते हो बाहर, नो बॉस, बिकॉज इट पोट्रूड्स आउट और दिखता है एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, तो वो फ़नी लगेगा। सो शुरुआत में मैंने सोचा ये बता दूँ, दिस इज़ वॉट माई एक्सपीरियंस इज। नाउ कमिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग, लोग बहुत बोलते हैं दैट ब्रेस्ट मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन। डेफिनेटली इट इज़, लेकिन अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यू कांट हेल्प इट गर्ल। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ हाउ आवर बॉडी इज़ रिएक्टिंग, और अगर हमारा बॉडी सर्टन तरीके से रिएक्ट कर रहा है, हम उसके बारे में सोच के सिर्फ वी विल बिकम सैड, हम लोग बहुत दुखी होंगे, वी विल फील स्मॉल अबाउट आवर सेल्व्स कि यार मुझसे नहीं हो रहा है। देयर इज़ नथिंग टू फील बैड अबाउट इट। और फॉर्मूला आजकल मार्केट में अच्छे से अच्छा आता है, सो बेबी कैन डेफिनेटली बिकम हेल्थी स्ट्रॉन्ग ऑन अ फॉर्मूला, एंड लियाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्मूला बेबी। कमिंग टू ब्रेस्ट मिल्क नाउ, इनिशियल जर्नी आई विल से कि बहुत इट्स सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री इन द सेंस जब आपको पता चल रहा है दैट आप अपने बेबी का खाना प्रोड्यूस कर रहे हो, इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, मैं क्या बताऊँ। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल माई ब्यूटिफुल मॉमीज़। उसके लिए आप सारे चेंजेस लाने के लिए तैयार हो, यू ईट राइट, यू डू एवरीथिंग राइट, बट व्हेन द बेबी स्टार्ट्स ड्रिंकिंग फ्रॉम यू, तो आपको पता चलता है the hard part of it, because there's a lot of nipple soreness और बहुत देर तक बैठे बैठे रहना पड़ता है, घंटों घंटों भर, because every time the baby is crying आप उठ के बेबी को पिला रहे हो, लॉन्ग आवर्स तक बैठे रहना, और उससे पीठ में दर्द होता है और कुछ हो ना हो। मेरे तो पीठ के राइट साइड में देयर इज एन अक्यूट पेन दैट हैज स्टार्टेड हैपनिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब आप एक सर्टन पोजीशन में बहुत लंबे लाइक 20 मिनट्स तो एटलीस्ट बैठे रहना पड़ता है। जब बेबी डायरेक्टली ब्रेस्ट से मिल्क पीती है तो समझ में नहीं आता है कि उसका पेट भरा कि नहीं, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मिल्क गया कि नहीं, तो ये सारी कन्फ्यूजन भी होता है। आप जब बेबी का ध्यान रखते हो कि उसको सही पोषण मिले, आपको भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को नज़रअंदाज मत करो। तो जिस दिन डॉक्टर ने सुना दैट आई वॉज एबल टू प्रोड्यूस मिल्क, बिकॉज लास्ट टाइम आई वॉज नॉट, तो डॉक्टर ने तुरंत कहा दैट यू हैव टू टेक 2 सप्लीमेंट्स, वन इज़ आयरन एंड अनदर वन इज़ कैल्शियम। ये बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कैल्शियम नहीं लेंगे तो बेबी के लिए जो मिल्क निकल रहा है वो कैल्शियम आपके हड्डियों से चूस रहा है, मतलब आपके हड्डियों से कैल्शियम निकल जा रहा है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू बिकम वीक एंड इफ़ यू वांट ऑलवेज टू गिव कंपनी टू योर बेबी, मतलब आप अपने बेबी का ज़िंदगी भर मतलब ऐसे भाग के दौड़ के एकदम स्ट्रांग होके दोस्त जैसे ध्यान रखना चाहते हो,
काफ़ी दिनों तक, मतलब बड़े हो जाने तक, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो कैल्शियम सप्लीमेंट मैं ले रही हूँ वो है एनवेदा का कैल्शियम मैग्नीशियम एंड जिंक विथ विटामिन D3 एंड विटामिन B12। दिस आई कॉल इज़ अ कन्वीनियंट मल्टीविटामिन। अभी आप बोलेंगे मैंने कैल्शियम कहा लेकिन इसमें मैग्नीशियम भी है, विटामिन D3 भी है। ये बहुत जानना ज़रूरी है कि सिंगली कैल्शियम लेने से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होता है। कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम और विटामिन D3 लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, तो मैं गूगल से ही पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ। मैग्नीशियम कन्वर्ट्स विटामिन D इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म सो दैट इट कैन हेल्प कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। मतलब मैग्नीशियम विटामिन D को कन्वर्ट करता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म ताकि वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करे। तो मतलब दीज 3 विटामिन्स आर इंटर रिलेटेड। आप सिर्फ विटामिन D3 लेने से आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है। तो ये मतलब थोड़ा सा साइंस मैंने समझा दिया, जस्ट इन केस इफ़ यू आर ऑल्सो लैक्टेटिंग एंड यू आर टेकिंग कैल्शियम, डोंट टेक लाइक अ सिंगल कैल्शियम, उसको मैग्नीशियम और विटामिन D3 के साथ सपोर्ट करें। या तो अलग अलग खाए या तो मेरे जैसे ऐसे कन्वीनियंट मल्टीविटामिन के तरीके से ले सकते हैं। दिन में किसी भी टाइम बस एक टैबलेट ले ले, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, इनफैक्ट बड़ों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एज होता है थोड़ा बोन डेंसिटी कम होता है और हड्डियाँ जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो बड़ों के लिए भी ये सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आपके घर में अगर आपकी मम्मी, सास, कोई भी है जिनका आप ख्याल रखना चाहते हो, आप उनको भी ये कैल्शियम ज़रूर दें। इट इज़ गुड फॉर हेल्दी बोन्स, मसल्स, और बाल झड़ना भी कम करता है और स्किन का भी ध्यान रखता है। इसमें थोड़ी क्वांटिटी में जिंक और मैग्नीशियम भी है जो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। मैग्नीशियम एंड जिंक हमारे टायर्डनेस एंड फटीग का भी ध्यान रखता है। तो पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बिकॉज इस दौरान हम सिर्फ बेबी के बारे में सोचते हैं, रात भर जागते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। क्या क्या सोचती हूँ वो मैं बताऊँगी। यूजुअली ऐसा होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा और टायर्ड हो जाता है, तो मैग्नीशियम और जिंक थोड़ा अमाउंट में लेना चाहिए ताकि वी फील लिटिल फ्रेशर। एक बॉटल का प्राइस है 255 रुपीज़। पैक ऑफ 2 बॉटल इज़ फॉर 425 रुपीज़। इसमें 60 टैबलेट्स है। इट विल लास्ट यू फॉर 2 मंथ्स। और एनवेदा के वेबसाइट से अगर आप डायरेक्टली खरीदेंगे तो आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। उनकी वेबसाइट जाके ज़रूर देखिए, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे और भी अमेजिंग प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो रहा आपका खुद का ख्याल रखने का, मतलब समथिंग दैट वी जस्ट माइट मिस, क्योंकि खाना पीना तो हम लोग खा ही लेते हैं कि ये हेल्दी है, ये बिना मसाले का है, लेकिन अंदर का जो हेल्थीनेस है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। देन वन थिंग दैट आई एम फेसिंग, वो भी मैं बताना चाहूँगी। व्हेन द बेबी स्टार्ट्स ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे बॉटल से पीने से क्या होता है, व्हेन द बेबी सक्स तब वो मिल्क मुंह में जाता है, but from the breast the milk starts flowing automatically, at least for the first few minutes. तो उस टाइम पे चोकिंग और गैगिंग होने के संभावना होते हैं। एटलीस्ट जो मेरी नीनूड़ी है उसको बहुत वो गैगिंग हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे वो बेचारी आराम से इत्मीनान से सांस ले रही है, अचानक उसके मुंह में बहुत ज़्यादा दूध चला गया, उसको मतलब खांसी खुशी हो जाता है। तो मैं उठा के थोड़ा सा थपथपाती हूँ, वो बेचारी घबरा जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। सो एवरी मिनट इट इज़ अ न्यू लर्निंग, इट इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। बट फार्मूला फीड में क्या है, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम, देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फार्मूला जो बेबी पीती है। तो आपको पता है कि मैंने इस टाइम पे इतना फार्मूला पिलाया, तो उसके 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे के बाद मुझे दूसरा फीड देना चाहिए। बट विद ब्रेस्ट मिल्क इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि आप ही लोगों से पता चला दैट बिकॉज द कंसिस्टेंसी इज़ वेरी थिन लाइक वाटर, तो इसीलिए बहुत जल्दी हजम हो जाता है और इसीलिए बेबी बार बार मिल्क मांगती है। बट विथ टाइम धीरे धीरे वो डिमांड भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो स्टमक है वो भी बढ़ने लग जाता है। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप कुछ फॉलो करो या ना करो, जस्ट लुक एट योर बेबी, अंडरस्टैंड योर बेबी एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम योर गट, because you as a mother will learn from your baby's cues.
things to eat or drink to increase the milk production. तो देर आर लॉट्स ऑफ मिथ्स ऑल्सो, और जो मैंने एक्चुअली एक लैक्टेशन स्पेशलिस्ट के साथ बैठ के बात करी, और उन्होंने कहा कि साबूदाना कहते हैं कि खाने से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है, इट्स अ मिथ। जो जेन्युइन चीज़ें जो खाने से ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है, दैट इज़ समथिंग लाइक यू नो जीरा पानी एंड गोंद। और गोंद मतलब ये नहीं कि गोंद के लड्डू, अगर वो अनहेल्दी तरीके से आटा वाटा डाल के बनाया जाए और तो वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है, यू नो। अभी आप बोलेंगे आटा इज़ हेल्दी, या कंपेयर टू मैदा आटा इज़ हेल्दी, लेकिन आटा एज अ होल वो उतना हेल्दी नहीं होता है। तो उसमें कभी शुगर मिलाते हैं, कभी कोई गुड़ मिलाते हैं। तो अगर आप घर पे बना सकते हैं गोंद के लड्डू विथ आमंड्स और बादाम, एक्सेप्ट कैश्यू नट्स, एंड उसमें आप मिठास भरने के लिए और उसको सही ढंग से लड्डू बनाने के लिए उसमें आप डालें खजूर, तो उससे भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड सतावरी ऑल्सो दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, वो भी ले सकते हैं। देयर इज गैलैक्ट ले सकते हैं, जो मम्मियाँ पीने से यू नो ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी है। अ मॉम हु इज़ ब्रेस्ट फीडिंग always goes through a lot of you know self doubt, और ये मुझे भी घड़ी घड़ी होता है, क्योंकि जब भी बेबी गैसी फील करते हैं या कॉलिक फील करते हैं, एकदम से लगता है मैंने क्या खाया, क्या मेरे लिए हो रहा है, am I the reason। प्लस और एक सेल्फ डाउट आता है जब आप बेबी को फीड कर रहे हो, समझ में नहीं आता है कि सही अमाउंट में मतलब उसका पेट भरा कि नहीं, क्योंकि वापस से क्यों भूख लगी, तो शायद सही से नहीं भरा होगा। कभी कभी ऐसा लगता है यू नो इज़ द मिल्क स्टिल देयर और इज़ इट ओवर। और एक क्वेश्चन जो मुझे लगता था कि सिर्फ मेरे मन में हो रहा है, एंड आई थिंक आई अंडरस्टूड दैट ये हर महिला के मन में होता है, क्योंकि आप लोग मुझसे ये सवाल आपने किया कि आई एम ऑन द 3rd month ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और 4th month ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आई नो हाउ इट फील्स। इनिशियली बिफोर बीइंग अ मदर ऐसा लगता था नो आई एम नॉट गोना ब्रेस्ट फीड, यू नो ये पुराने ज़माने के लोग कहते थे, मुझे ऐसी थोड़ी फील आई थी बहुत पहले। बाद में व्हेन यू सी योर बेबी ड्रिंकिंग फ्रॉम यू, आई मीन मेंटल परिवर्तन इस हद तक होता है कि वो सारी चीज़ें चला जाता है। उसके बाद ऐसा लगता है कि हे भगवान, मिल्क ख़त्म तो नहीं हो रहा है, मिल्क कम तो नहीं हो रहा है। ट्रस्ट मी, ये सबको ऐसा होता है। और आई फील दैट ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई एक्सट्रैक्ट ट्वाइस, मैं 2 बार एक्सट्रैक्ट करके रखती हूँ, एंड आई फील दैट द मिल्क प्रोडक्शन इज़ प्रीटी गुड इनफ। और रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उस टाइम पे भी व्हेन आई एक्सट्रैक्ट इट इज़ गुड इनफ। बीच में जब मैं एक्सट्रैक्ट भी करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इट्स ओनली 30 ml। मुझे तो कभी कभी शर्म भी आती है, मतलब अगर कमरे में कोई और हो तो, इन द सेंस माई मॉम, तो मुझे ऐसा लगता है मम्मी बोल देगी यू नो कि यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ मिल्क। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने सीखा है वो है कि स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बहुत स्ट्रेस में रहेंगे कि क्या होगा, कैसे करूँगी, क्या करूँगी, हो तो नहीं रहा, ख़त्म तो नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है तब ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन वाकई में कम हो जाता है, और बहुतों के होते भी नहीं है। आई थिंक इट्स ऑल रिलेटेड टू स्ट्रेस। और जिस वक्त आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे एंड आपको ये लगेगा कि कोई नहीं, अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आई हैव अ बैकअप ऑफ फार्मूला, और फार्मूला भी उतना ही अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा बेबी नहीं पी के तकलीफ़ में आ जाएगी। सो द अल्टीमेट गोल इज़ कि बेबी पिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क, चाहे वो आपका हो, चाहे वो फार्मूला का हो, चाहे आप डायरेक्टली बेबी को पिला रहे हो, चाहे आप एक्सट्रैक्ट करके वो दूध पिला रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप एग्जैक्टली वही कीजिए। जो कन्वीनियंस आपके मन में सेटिस्फैक्शन देगा, और वो सेटिस्फैक्शन आपके दूध के थ्रू निकल के बेबी तक पहुंचेगा, एंड द बेबी विल बी अ हैप्पी बेबी। आप लोगों से जितना डिस्कशन किया तो उससे मुझे ये पता चला कि कोई रूल नहीं है कि उसको हम रेगुलेट कर सके कि फार्मूला फेड बेबी आर काम एंड ब्रेस्ट फेड बेबी आर क्रैंकी। बहुत लोगों ने बोला कि देयर ब्रेस्ट फेड बेबीज़ वेर ऑल्सो काम,
और बहुत लोगों के फार्मूला फेड बेबीज़ वे क्रैंकी। सो सारे बच्चे अलग होते हैं और आपका बच्चा आपके लिए यूनिक है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी के साथ। अनदर थिंग दैट आई वुड टॉक अबाउट ड्यूरिंग 101 ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द एक्ने ऑन द बेबीज़ फेस। तो मैंने एक वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मेरे बेबी के गाल में बहुत ज़्यादा ऐसे रेड मार्क्स हो गए। तो उसमें किसी लोगों ने कहा कि इट इज़ द मिल्क, जो जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बहुत ज़्यादा मिल्क ऐसे मुंह में हर तरफ लग जाता है और आधी रात को अक्सर हम लोग मुंह को अच्छे से नहीं पोंछते हैं और बेबी वैसे ही सो जाती है, तो उसके कारण भी हो सकता है। इसको क्लियर करने का एक उपाय है ब्रेस्ट मिल्क अगेन। तो आप उधर मिल्क लगा दीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। किसी लोगों ने कहा दैट इट इज़ समथिंग कॉल्ड माशी पीशी, बंगालीज विल अंडरस्टैंड। और माशी या पीशी मतलब बुआ या मौसी के यूज़ किए हुए कपड़े लगाते ही वो रिएक्शन चला जाता है। सो देर आर लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस और हर एक इंसान अपने मम्मी या नानी से जो सुना हुआ है, सीखा हुआ है, वही करते हैं बेबी के लिए। सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मुझे डॉक्टर ने कहा कि इट इज़ नथिंग, आप कुछ भी ना लगाएं, ना आप इसमें ब्रेस्ट मिल्क लगाएं, ना ये ब्रेस्ट मिल्क के कारण हो रहा है, ये खुद ब खुद हो रहा है और खुद ब खुद ही चला जाएगा। तो ना इसमें तेल लगाएं, ना उसमें साबुन लगाएं, ना उसमें क्रीम लगाएं। तो एक्चुअली मैं 2-2.5 हफ्ते इस तरीके से मैंने निकाला विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग और वो जा भी नहीं रहा था 1.5 हफ्ते तक। और मुझे सेल्फ डाउट फिर से हो रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे बेबी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पूरा मुंह खुदरा हुआ दिख रहा है। तो अब चला गया। तो इसीलिए पेशेंस इज़ द की फॉर एवरीथिंग। लोगों के आप सुनिए लेकिन करिए आप वही जो आपको सही लगता है अपने बेबी के लिए। और आपके पास आपका डॉक्टर होगा, उनसे आप पूछिए और वो आपको एकदम सही एडवाइस देंगे। देयर आर लोड्स ऑफ अगेन कॉन्ट्रडिक्शंस, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अजवाइन की पानी पी रही हूँ ताकि उसको सर्दी ना हो, बिकॉज नीनुड़ी वाज सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ कोल्ड एंड कंजेशन। तो लोगों ने कहा आप इतना अजवाइन ले रहे हैं तो उनको पेट में गर्मी होगी और वो रिएक्शंस होंगे फेस पे। तो देयर इज़ ऑलवेज एन एडवाइस, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग हैपनिंग अराउंड। लेकिन आपको लगता है कि जो चीज़ प्रायोरिटी में है, मुझे प्रायोरिटी में था उसका कोल्ड ठीक करना, तो इसलिए मैं अजवाइन ले लेके उसको वो दूध पिला के उसका कोल्ड जैसे तैसे ठीक करी हूँ और कर रही हूँ। उसके बाद जो भी चीज़ है वो देखा जाएगा धीरे धीरे। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर बेबी एंड योर इंस्टिंक्ट विल टेल यू द बेस्ट थिंग दैट यू शुड डू फॉर योर बेबी। सो लिसन टू एवरीबडी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका जो मदरली इंस्टिंक्ट है वो ही आपको बता देंगे कि आपके बेबी के लिए सबसे सही क्या है। तो ये था काइंड ऑफ 101 ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। मैंने एग्जैक्टली 1 to 100 तक नहीं बोला, मैंने बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा असेंबल करके बोला कि व्हाट यू गो थ्रू, द मेंटल थिंग, द फिजिकल थिंग, द फिजिकल ट्रॉमा, द मेंटल डाउट एंड एवरीथिंग। क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लेना चाहिए, और क्या आपको लगता है नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोग बोलते हैं, लेकिन आप ले सकते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड बस कुछ नहीं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और नहीं तो कुछ मत करिए, जस्ट एंजॉय। आई लव यू गाइज।